पर पड़ी, जहां दो कटे हुए सिर टंगे हुए थे। वे दक्षराज और वत्सराज के सिर थे। ये दृश्य देख उदल का मन व्याकुल हो उठा। द्वारपाल उसकी व्याकुलता को पहचानते हुए बोला, अरे छोटे बाबा जी, इन खोपड़ियों को देखकर विचलित मत होइए। हमारे नगर में और भी सुंदर दृश्य हैं, आप उनका आनंद लीजिए। आल्हा ने स्थिति को संभालते हुए कहा, स्वामी उदल, एक सन्यासी को इस प्रकार की घटनाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। मृत्यु तो जीवन का अंतिम सत्य है। उन्होंने उदल को शांत किया और कहा, धैर्य रखो भाई, समय आने पर हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तब उदल ने स्वयं को संभाला और फिर चारों आगे बढ़ गए। चारों वीर फिर अपनी योजना के अनुसार किले के भीतर बढ़े। किले में प्रवेश करने के बाद वे सभी योगी के वेश में रानी कुशला के कक्ष में पहुंचे। रानी कुशला ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे भजन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। आल्हा ने अपनी ढलियां उठाई, मलखान ने मृदंग, ढेबा ने बांसुरी और उदल ने अपने मधुर स्वर में गायन आरंभ किया। उनके दिव्य संगीत से समा बंध गया। रानी कुशला उनके भजन में इतनी खो गईं कि जैसे समय थम सा गया हो। उनकी आंखों में योगियों के प्रति आदर झलकने लगा। भजन समाप्त होते ही रानी कुशला ने उन्हें मोतियों से भरी एक थाली भेंट में दी। आल्हा ने थाली में पड़े मोतियों को उत्सुकता से देखते हुए कहा, माता, ये किस वृक्ष के पुष्प हैं? कितने अद्भुत हैं। रानी कुशला मुस्कुराई और बोली, स्वामी जी, यह मोती हैं जो सागर में पाए जाते हैं। ये अनमोल हैं, ये हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाते हैं। तब आल्हा ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, हम सन्यासियों का जीवन साधना और भजन का है। मोतियों से हमारा क्या प्रयोजन? इन्हें आप ही रख लें। हमारा धन तो बस भगवान का नाम और लोगों का प्रेम है। रानी कुशला योगियों की इस सरलता और त्याग से अत्यधिक प्रभावित हुई। उनकी आंखों में आदर और श्रद्धा झलकने लगी। वह बोली, हमारे राजमहल में कई संत महात्मा आते हैं, किंतु आप लोगों से मिलकर ऐसा लगा जैसे सच्चे योगियों का दर्शन हो गया है। बताइए और क्या सेवा कर सकती हूँ? आल्हा ने विनम्रता से निवेदन किया, माता, आपका आतिथ्य और सम्मान अपार है। यदि आप अनुमति दें तो हम दुर्ग की परिक्रमा करना चाहेंगे। यहाँ का इतिहास और भव्यता हमारी साधना को और प्रेरणा देगा। रानी कुशला ने तुरंत अपनी पुत्री विजयसेना को बुलाया और आदेश दिया, पुत्री, इन महान संतों को पूरे दुर्ग का भ्रमण कराओ और इन्हें यहाँ की हर विशेषता दिखाओ। इस प्रकार वीरों ने मांडवगढ़ दुर्ग में प्रवेश करने की पहली जीत प्राप्त की। रानी